गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज हम 2 और 3 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है। साथ ही 1 सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही दोस्तों वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 और 3 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर की हाईलाइट जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, किस देश ने कैलाश मानसरोवर में मिसाइल साइट का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक इंद्र युद्धाभ्यास होगा। नेक्स्ट है, किस भूतपूर्व राष्ट्रपति के जंगीपुर आवास में संग्रहालय और पुस्तकालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, द कॉलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों का सौर्यीकरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक किसने लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो चलिए अब हम 1 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है। तो वो है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो वो है CISF। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी किसका जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो वो है नरेंद्र मोदी जी का। नेक्स्ट है, महिला अधिकारों से जुड़े भारत के पहले किस वेब पोर्टल की शुरुआत हुई है। तो वो है पिंक लीगल। नेक्स्ट है, विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों में भारत की कौन सी डेयरी शामिल हुई है। तो वो है अमूल दूध डेयरी। नेक्स्ट है, कौन SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। तो वो हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है, किस IIT के पूर्व छात्रों ने JEE नीट में मदद के लिए एडुराइड नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये है IIT दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो है इशिका चौधरी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 3 प्रमुख पुलों और 2 सड़क परियोजना का उद्घाटन किया है। तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। तो वो है नूर इनायत खान। अब चलिए हम कल का प्रश्न देख लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है। ये की है बजाज आलियांज ने। मतलब ऑप्शन बी जो है वो उसमें करेक्ट है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2 और 3 सितंबर के करंट अफेयर को। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई ये जान लेते हैं। तो CSIR CMERI मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की आवासीय कॉलोनियों में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट पावर से अधिक है। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सूर्य प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर PV पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। साथ ही एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगे हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 330 वाट पावर की है। अब और क्या करंट अफेयर हैं पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए ये जान लेते हैं हम। तो जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स मास्क बनाया है। साथ ही राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। साथ ही राज्य में कॉर्ड ब्लड का इस्तेमाल कोविड-19 के रोगियों के इलाज में किया जाएगा। साथ ही राज्य ने सेल्फ स्कैन नामक
एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। साथ ही राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना भी की है। अब हम राजधानी देख लेते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मैप में देखिए ये है पश्चिम बंगाल। हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है असम में। असम में लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब असम से जुड़े हुए और भी कुछ करंट अफेयर हैं वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। साथ ही राज्य 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगी। साथ ही स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदा गया है। इस रोबोट का नाम है बैंडिकोट रोबोट। साथ ही असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। अब देख लेते हैं असम की राजधानी, तो वो है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर असम से जुड़ा हुआ ये है कि असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है असम। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो ये की है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे द्वारा मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। सॉरी, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद के लिए मेडबोट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में भी लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान कर रहा है। तो ये जो मेडबॉट नामक एक रिमोट ट्रॉली बनाई गई है, ये डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में भी काम कर रही है। अब और क्या करंट अफेयर है रेलवे से जुड़े हुए वो जान लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल बाइसिकल नामक एक नई प्रणाली शुरू की है। साथ ही भारतीय रेलवे ने रेल मदद नाम का मोबाइल ऐप शुरू किया है जो 12 भाषा में उपलब्ध है। साथ ही भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है। साथ ही भारतीय रेलवे खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए किसान रेल सेवा शुरू कर रहा है। साथ ही बिहार में देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हाल ही में भारतीय रेलवे ने 10 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 के बीच स्वच्छ सप्ताह का आयोजन किया था, स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया था। साथ ही भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में एयर स्कैनर ऐप किस आईआईटी के छात्रों ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है से जुड़ी हुई ये जान लेते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित की है। एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, अब महाराष्ट्र जुड़ी हुई अन्य करंट अफेयर देख लेते तो क्या है। महाराष्ट्र में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट दी जाएगी। साथ ही राज्य ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। साथ ही राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना है महाराष्ट्र। राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। अब मुख्यमंत्री देख लेते हैं, साथ ही राज्यपाल देख लेते हैं और करंट अफेयर क्या है। तो राज्य विद्युत पार्षण कंपनी
ने पार्सेल लाइन और पार्सेल टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। साथ ही कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने तनाव कोष स्थापित किया है। नेक्स्ट क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो मुख्यमंत्री देख लेते हैं महाराष्ट्र के, तो वो हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही आईआईटी बॉम्बे का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। साथ ही आईआईटी बॉम्बे के निदेशक हैं सुभाषीष चौधरी। देखिए मैप में ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक किसने लिखी है तो ये लिखी है करण जौहर ने। तो करण जौहर द्वारा द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव बुक लिखी गई है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल उनकी चित्र वाली बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जगन्नट बुक्स द्वारा किया जाएगा। यह पुस्तक जुड़वा बच्चों लव और कुश की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया गया है। इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन अनसुटेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा तो ये किया जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है तो वो है सितंबर। सितंबर माह को पोषण माह मनाए जाने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही और भी कुछ पहल की शुरुआत पोषण माह के दौरान की गई है। तो एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। और भी कुछ है इस पहल पे, तो वो देख लेते हैं हम। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है, जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी ली जा सकती है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं तो वो बने हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार प्रमुख अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 49 वर्षीय अरबपति ने फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है। एलोन मस्क की नेटवर्थ इनकम जो है वो 115.4 बिलियन डॉलर की थी, और जुकरबर्ग की नेटवर्थ जो इनकम है वो 110.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। साथ ही पहले और दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस और बिल गेट्स हैं। तो पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं और दूसरे स्थान पर बिल गेट्स, और तीसरे स्थान पर कौन आ गए हैं, एलोन मस्क आ गए हैं। नेक्स्ट, में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है तो ये किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई ये जान लेते हैं हम। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्वचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। इससे कंपनी के पॉलिसी धारकों को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सकेगा। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो सीएमडी हैं उनका नाम है एनएस कन्नन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट,
हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हुआ है 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं पहले। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही प्राचीन पवित्र नगर वाराणसी को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। साथ ही राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट और क्या है? तो पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई की एक सड़क का नाम टंडन मार्ग और एक क्रॉसिंग चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है। साथ ही राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी मिल गई है। साथ ही राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रापी 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने जीती है फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रापी 2020, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन ने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोचेम्स में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रापी 2020 में जीत हासिल की है। सीजन की यह उनकी 5वीं जीत थी। वालेट्री बोटास दूसरे स्थान पर और मैक्स बोरस्टेपेन के बाद तीसरे स्थान पर आए हैं। तो याद रखिएगा दूसरा स्थान किसका है? तो ये है वालेट्री बोटास का और तीसरे स्थान पर हैं मैक्स वेरस्टेपेन। नेक्स्ट, किस देश ने कैलाश मानसरोवर में मिसाइल साइट का विनिर्माण किया है? तो ये है चीन। चीन कर रहा है कैलाश मानसरोवर में मिसाइल साइट का निर्माण, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के बीच चीन ने कैलाश मानसरोवर में कथित तौर पर एक मिसाइल लॉन्च स्थल बनाया है। कैलाश मानसरोवर 4 धर्मों द्वारा पूजनीय है और यह भारत में उच्च आध्यात्मिक शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी इस पर्वत को भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती का निवास स्थान मानते हैं। साथ ही तिब्बत बौद्ध इस पहाड़ को डेमचोंग और उनकी पत्नी डोरजे फगमो का निवास स्थान मानते हैं। जैन इस पहाड़ को उनके 24वें आध्यात्मिक गुरुओं का निवास स्थान मानते हैं। बोनस इस पर्वत को आकाश की देवी का निवास स्थान मानते हैं। नेक्स्ट, कौन सा विभाग 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है? तो ये बना रहा है उर्वरक विभाग। उर्वरक विभाग जो है वो 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं हम इससे जुड़ी हुई क्या है। तो केंद्रीय उर्वरक विभाग 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। विभाग के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक इंद्र युद्धाभ्यास होगा? तो ये होगा रूस के साथ। रूस के साथ भारत नौसैनिक इंद्र युद्धाभ्यास करेगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो राइट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं हम इससे जुड़ी हुई क्या है। तो भारत और रूस मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारी की ओर अग्रसर है। दोनों देशों की नौसेना बंगाल की खाड़ी में 4 और 5 सितंबर को इंद्र युद्धाभ्यास करेंगी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक में शामिल होने के लिए रूस जा रहे हैं।
तो याद रखिएगा अभी हाल ही में जो राजनाथ सिंह हैं वो कहाँ जाएंगे, तो ये रूस जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये संघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही वह 4 सितंबर को बैठक में शामिल होने के बाद 5 तारीख को भारत वापस लौटेंगे। नेक्स्ट, किस भूतपूर्व राष्ट्रपति के जंगीपुर आवास में संग्रहालय और पुस्तकालय बनाया जाएगा? तो वो है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के जो आवास हैं जंगीपुर, वहाँ पर संग्रहालय और पुस्तकालय बनाया जाएगा। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं हम इससे जुड़ी हुई क्या है। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र और पूर्व सांसद अभिजीत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में उनके आवास के एक मंजिल को प्रणब मुखर्जी की याद में संग्रहालय और सह पुस्तकालय के रूप में बदला जाएगा। सरकार उनके दिवंगत पिता के सम्मान में एक डाक टिकट जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रणवदा की निजी वस्तुओं, विशेष रूप से बड़ी संख्या में पुस्तकों और सम्मान पट्टिका जैसे उपहार आदि को एकत्र कर संग्रहालय में सजाया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों का सौरीकरण किया है? तो वो है 960। 960 स्टेशनों का भारतीय रेलवे द्वारा सौरीकरण किया गया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं हम इससे जुड़ी हुई क्या है। तो भारतीय रेलवे ने 960 से अधिक रेलवे स्टेशनों का सौरीकरण किया है। यह अपनी सभी बिजली जरूरतों के लिए 100% आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के पास 550 स्टेशनों में 198 मेगावाट सोलर रूफ टॉप रखने के आदेश दिए गए हैं। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो लोकसभा के जो नए सचिव नियुक्त हुए हैं उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो हैं वो लोकसभा के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। मतलब ऑप्शन डी जो है उसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो लोकसभा के नए सचिव उत्पल कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं। उन्होंने यह पदभार 1 सितंबर 2020 को संभाल लिया है। वे एक सेवानिवृत्त 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे 31 जुलाई 2020 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट, किस देश ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उपयोगों के बीच अंतर को हटाने के लिए एक ई-मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है? तो वो देश है UAE। UAE ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योग के बीच अंतर को हटाने के लिए ई-मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं हम इससे जुड़ी हुई क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योग के बीच खाई को हटाने के लिए एक ई-मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया गया है। एग्रीओटा एक नई तकनीक संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई-मार्केट प्लेटफॉर्म है जो भारत में ग्रामीण किसानों को बिचौलियों को क्या करता है, दरकिनार करेगा, आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करने और सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, द कॉलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी हैं द कॉलिशन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो द कॉलिशन ईयर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक प्रणब मुखर्जी थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। वे एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 1935 में हुआ था। उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया था। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न प्रदान किया था। नेक्स्ट, CFI मतलब साइकिल फेडरेशन इंडिया किस वर्ष में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा 2021 में। 2021 में साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो देख लेते हैं। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से
2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह एक दिवसीय शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए होगी। साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में की जाएगी। अब चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये क्वेश्चन है आज का। आप क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।